बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब विपक्षी दल यहाँ पे इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह खाली कर दी गई है। इससे पहले भाजपा के सांसद आपको यहाँ पे नजर आ रहे थे, उनके पास तख्तियां थी, राजस्थान से लेके बंगाल पर सवाल कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए इंडिया फॉर मणिपुर को लेके तमाम पोस्टर और तख्तियों के साथ डेरेक ओब्रायन तो काला कपड़ा भी पहने हुए हैं। डेरेक साहब, ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से तमाम विपक्षी दल यहाँ पे इंडिया की बैठक हुई और उसके बाद जो विपक्षी दल है वो यहाँ पे मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आइए बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज झा साहब, ये पहले बीजेपी के सांसद यहाँ पे थे, आमने सामने भी आप लोग हुए, क्या कोशिश है? देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी के सांसद क्यों थे आप जानती हैं, लेकिन जो दल और जिसके प्रधानमंत्री अगर वो मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ बंगाल से कर रहे हैं, उनको मानसिक आरोग्यशाला में जाने की जरूरत है। जेनोसाइडल इंटेंट ऑफ वायलेंस जो मणिपुर में देख रहे हैं, 150 प्रधानमंत्री को मानसिक नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे दल को। अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए पीड़ा का विषय है चाहे छत्तीसगढ़ में और बंगाल में, लेकिन वो मणिपुर नहीं है। मणिपुर क्या संदेश दे रहा है? एक एलिनेशन है, वहाँ फॉल्ट लाइंस चौड़े होते जा रहे हैं, किसी के हाथ में मणिपुर नहीं रहा। जो व्यक्ति को आप वहाँ मुख्यमंत्री बनाए वो समस्या का हिस्सा है, समाधान का हिस्सा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट पैरालाइज दिख रही है। उसमें हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अभी G20 हो रहा है, किस मुंह से कहिएगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स यू ना? आपकी छवि को डेंट लग चुका है। आपकी छवि के लिए आवश्यक है कि आप दोनों सदनों में वक्तव्य दें और उसके बाद विस्तृत चर्चा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम विपक्ष के सांसद यहाँ पे मौजूद है। मानिकम साहब, यहाँ पे बीजेपी का भी धरना हुआ और कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुप है। राजस्थान पे आप लोग जो है सबसे ज्यादा क्राइम रेट है महिलाओं के खिलाफ। 8 लोगों का रख के बीजेपी वालों ने यहाँ प्रदर्शन दिया और यहाँ सांसद पहले थे 10 बजे जहाँ सारे भरे हुए चले गए थे। वो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, बीजेपी वालों का डाइवर्सिटी टैक्टिक्स पता है और वो लोग एक्सपर्ट है इस डाइवर्सिटी टैक्टिक्स में। और हम लोग रियल इश्यूज का बारे में सारे इंडिया पार्टी सारे यूनाइट होके 100 एमपीज का ऊपर हम अभी खड़े हैं और हम लोगों का रियल वॉइस है, रियल पेन का वॉइस है और तकलीफ का बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट नहीं कर रहे। सिर्फ डाइवर्ट नहीं कर रहे, 100 एमपी से ज्यादा है इस विपक्ष के पूरे प्रदर्शन में, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब विपक्षी दल यहाँ पे इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह खाली कर दी गई है। इससे पहले भाजपा के सांसद आपको यहाँ पे नजर आ रहे थे, उनके पास तख्तियां थी, राजस्थान से लेके बंगाल पर सवाल कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए इंडिया फॉर मणिपुर को लेके तमाम पोस्टर और तख्तियों के साथ डेरेक ओब्रायन तो काला कपड़ा भी पहने हुए हैं। डेरेक साहब, ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से तमाम विपक्षी दल यहाँ पे इंडिया की बैठक हुई और उसके बाद जो विपक्षी दल है वो यहाँ पे मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आइए बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज झा साहब, ये पहले बीजेपी के सांसद यहाँ पे थे, आमने सामने भी आप लोग हुए, क्या कोशिश है? देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी के सांसद क्यों थे आप जानती हैं, लेकिन जो दल और जिसके प्रधानमंत्री अगर वो मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ बंगाल से कर रहे हैं, उनको मानसिक आरोग्यशाला में जाने की जरूरत है। जेनोसाइडल इंटेंट ऑफ वायलेंस जो मणिपुर में देख रहे हैं, 150 प्रधानमंत्री को मानसिक नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे दल को। अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए पीड़ा का विषय है चाहे छत्तीसगढ़ में और बंगाल में, लेकिन वो मणिपुर नहीं है। मणिपुर क्या संदेश दे रहा है? एक एलिनेशन है, वहाँ फॉल्ट लाइंस चौड़े होते जा रहे हैं, किसी के हाथ में मणिपुर नहीं रहा। जो व्यक्ति को आप वहाँ मुख्यमंत्री बनाए वो समस्या का हिस्सा है, समाधान का हिस्सा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट पैरालाइज दिख रही है। उसमें हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अभी G20 हो रहा है, किस मुंह से कहिएगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स यू ना? आपकी छवि को डेंट लग चुका है। आपकी छवि के लिए आवश्यक है कि आप दोनों सदनों में वक्तव्य दें और उसके बाद विस्तृत चर्चा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम विपक्ष के सांसद यहाँ पे मौजूद है। मानिकम साहब,
यहाँ पे बीजेपी का भी धरना हुआ और कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुप है। राजस्थान पे आप लोग जो है सबसे ज्यादा क्राइम रेट है महिलाओं के खिलाफ। 8 लोगों का रख के बीजेपी वालों ने यहाँ प्रदर्शन दिया और यहाँ उनके सांसद पहले थे 10 बजे जहाँ सारे भरे हुए चले गए थे वो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए। बीजेपी वालों का डाइवर्सिटी टैक्टिक्स पता है और वो लोग एक्सपर्ट है इस डाइवर्सिटी टैक्टिक्स में। और हम लोग रियल इश्यूज का बारे में सारे इंडिया पार्टी सारे यूनाइट होके 100 एमपीज का ऊपर हम अभी खड़े हैं और हम लोगों का रियल वॉइस है, रियल पेन का वॉइस है और तकलीफ का बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डाइवर्ट नहीं कर रहे, 100 एमपी से ज्यादा है इस विपक्ष के पूरे प्रदर्शन में, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से हंगामा बरप रहा और तमाम भाजपा के सांसद हैं वो कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। राजस्थान सरकार बदलनी है। क्यों इकट्ठा हुआ है सर, क्या संदेश? यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से, बंगाल और बिहार में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की असमत लूटी जा रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वहाँ पर दलितों के साथ अपमानित किया जा रहा है, पूरा का पूरा लोकतंत्र हत्या करने का काम भी बंगाल, राजस्थान और बिहार की सरकार करी है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह की तख्ती लिए हुए हैं। प्रियंका जी लिस्ट यहाँ है, बलात्कार, अत्याचार और भ्रष्टाचार की। राजस्थान की बात हो रही है। प्रियंका गांधी लगातार जो है तमाम मणिपुर के मसले पर भी बोल रही है। राजस्थान में लगातार इन 4 वर्षों में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ गई है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे देखिए आप तमाम भाजपा के विधायक हैं, सुधांशु जी, तमाम तख्तियां लेके आप लोग खड़े हैं। क्या संदेश आप लोग सर देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यहाँ तख्तियों में राजस्थान लिखा है, भ्रष्टाचार लिखा है, प्रियंका गांधी मणिपुर पर बोल रही है। देखिए, दुखद बात यह है कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में और बंगाल में, उस पर वहाँ की सरकारों का जो असंवेदनशील रवैया वो बहुत वेदनाकार है। राजस्थान में हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनके मंत्री बोल रहे हैं, उनके विधायक बोल रही हैं। और उससे ज़्यादा दुखद ये है कि अशोक गहलोत जी तो ये वक्तव्य दे चुके हैं कि 59% रेप के केस फर्जी होते हैं। इस ढंग की स्टैटिस्टिक्स देने वाला मुख्यमंत्री, और उसके बारे में प्रियंका जी अन्य कोई नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है अपराध होना एक चीज है, परंतु अपराध पर प्रतिक्रिया और असंवेदनशील प्रतिक्रिया ये अपने आप में कष्टकारक है। इसलिए हम सब गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर अपने मन की वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पीछे आप देखिए तमाम बीजेपी के सांसद हैं और यहाँ पे एक तरीके से भाजपा का जो बाकी विपक्षी दल है उनकी जो दोहरी कथनी है उस पर विरोध करते हुए इसके बाद जो है विपक्ष का भी विरोध इंडिया गांधी प्रतिमा पर होगा। लगातार यहाँ पे आर पार की सियासत छिड़ी है। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।